बैट जो है प्लेयर्स के चेक हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, आज तो कैमरे पे कई बार दिखाया गया, लेकिन आपको याद होगा मैं आपसे चर्चा कर रही थी कि जब राजस्थान रॉयल्स का मैच था, जो शिमरॉन हेटमायर बैटिंग के लिए आए थे, तो उनके बैट पे कुछ ऐसा ऐसे बैट को टेस्ट सा किया जा रहा था उसके साइज के हिसाब से। तो क्या आपने वो चीज आज नोटिस करी? और आज ऐसा हुआ कि जब सेकेंड इनिंग शुरू होने वाली थी, तो सुनील नरेन का बैट बाउंड्री के बाहर मैच शुरू होने से पहले अंपायर चेक कर रहे थे, और शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सुनील नरेन का बैट फिट नहीं बैठा था उसके हिसाब से, उन डायमीटर्स के हिसाब से। तो उनको बोला गया कि आप अपना बैट चेंज करिए। और उसके बाद भी जो बल्लेबाज आ रहे थे वो सब दिखा रहे थे, शायद वेंकटेश का भी बैट चेक हुआ था, और इससे पहले सबका फिर चेक कर सौरभ रहे का भी हुआ था। तो ये हैं, क्या सबका चल चेक। रहा है? हम्म। कुछ नहीं चल रहा है, देखिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है, बल्ला जो है चेक होता ही रहता है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज शुरू हुई हो या आईपीएल में ही पहली बार हो रहा हो, हमेशा से होता रहता है। पहले के रूल्स ये थे कि जो मैच में यूज करने वाले बल्ले होते थे प्लेयर्स को, वो मैच से पहले जमा कर देते थे, उनका डायमेंशन ले लिया जाता था, या फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर ऑफिशियल जो होते थे वो चेक कर लेते थे कि बल्ले सारे साइज के हैं या नहीं है। पब्लिक व्यू में ये काम नहीं होता था, लेकिन अब इस आईपीएल से ये पब्लिक व्यू में होने लगा है, क्योंकि बीच में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे बल्ले लेकर प्लेयर खेल गए जो अप्रूव्ड नहीं थे। अप्रूव्ड जो साइज होता है आईसीसी की तरफ से वो नहीं था, उससे अलग थे वो बल्ले, जिस तरीके के बल्ले मान्य होते हैं उससे अलग थे। और इसी के चलते इस बार ये तय किया गया कि इस बार रियल टाइम में चेकिंग होगी, और जब भी आप बैटिंग के लिए बैट्समैन जाएगा उसको सबसे पहले अपने बल्ला चेक कराना होगा। ओपनर्स के साथ हम देखते हैं कि वो चेक करते हुए अंपायर आ जाते हैं, बाकी के लोग जो आते हैं जब भी बैटिंग करने आते हैं, तो गेज जो होती है वो अंपायर के पास रहती है, उससे चेक किया जाता है कि बल्ला साइज का है या नहीं है। अब ये जो गेज है ये प्रोवाइड कराई गई, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, कि ये इस बार अंपायर्स को दी गई है और कहा गया कि हर बल्ले को चेक करें, कोई भी बैट्समैन हो बल्ला नहीं छोड़ना है। इसमें एक पीटीआई की एक रिपोर्ट भी थी, उनसे उन्होंने किसी फॉर्मर अंपायर से बात की थी, तो उन्होंने बताया भी था कि इनिंग शुरू होने से पहले हमेशा ड्रेसिंग रूम में जाकर बल्ले चेक किए जाते थे। प्लेयर्स अपने बल्ले देते थे, उसके बाद चेक करके वही ड्रेसिंग रूम में उनको लौटा दिया जाता था। लेकिन शायद एक आध बार ऐसा हुआ होगा जब किसी प्लेयर ने साइज दिया किसी बल्ले का, खेल गया किसी और बल्ले से। अब बल्ले के साइज से दिक्कत क्या है कि बल्ले का जो साइज अप्रूव्ड है उससे मोटे बल्ले, उससे चौड़े बल्ले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको एक गलत एडवांटेज, एडवांटेज, हाँ गलत अनफेयर एडवांटेज, एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज देता है। तो इससे बचने के लिए ये किया, क्योंकि अब देखो भाई पावर हिटिंग इतनी खतरनाक चल रही है, आप देख रहे हो 200 250 एकदम कॉमन हो गया। ऐसे में बॉलर्स के पास तो कुछ है नहीं, तो बैटर्स को एक और एक्स्ट्रा चीज क्यों मिले, इसलिए बीसीसीआई ने तय किया है कि जिस तरीके से ये बल्ले हैं चेक होंगे, रियल टाइम में चेक होंगे, और जो भी होगा, अरुण धूमल ने भी इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस से शायद बात की थी और बताया था कि जो है इससे टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ द गेम, ये फैसला लिया गया जिससे गेम की स्पिरिट जो है ठीक रहे। अब जैसे देखो अब आईपीएल 2024 में 10 बार शायद 200 के पार गई थी टीम्स, इस बार अभी तक 2025 में 19 ऑलरेडी टोटल ऐसे आ चुके हैं, 19-20 टोटल आ चुके हैं 200 के पार के, तो रन बहुत सारे बन रहे हैं। ऐसे में ये ना हो कि पता चले कोई अमान्य बल्ला भी लेके आ रहा है। अब ये जो गेज दिया जाता है इसमें बस इसकी टोटल जो डेप्थ होती है 6.8 सेंटीमीटर की होती है, विड्थ इसकी 11 सेंटीमीटर होती है, और एज जो होते हैं वो 4.1 सेंटीमीटर होते हैं, और बल्ले पूरा बल्ला इसके अंदर से होकर गुजर जाना चाहिए। अगर बल्ला जहां फंसा तो वो बल्ला फिर अमान्य हो गया, क्योंकि बैट का जो साइज होता है, जो आईसीसी अप्रूव्ड साइज है, उससे जब बड़ा बल्ला होगा तो फिर इसमें फंसना है। अब अप्रूव्ड डायमेंशन जो है वो होते हैं, विड्थ जो होती है वो 4.25 इंच की होती है, या फिर 10.8 सेंटीमीटर। डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब आप बल्ले का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वो 2.64 इंच से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एजेस जो होते हैं बल्ले के उनकी थिकनेस 1.56 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है नहीं है, इससे मतलब नहीं है, रियल टाइम में कोई इंची टेप लेके नहीं बैठा, लेकिन आपका बल्ला उस गेज के थ्रू पार निकलना चाहिए। उस गेज में अगर फंस गया तो बल्ला आपका फेल है। जैसे मान लीजिए ये गेज है, ये आपका बल्ला है, पूरा निकल गया तो इट्स वेल एंड गुड। अब इसका साइज क्या है मुझे नहीं पता, इस गेज के थ्रू निकल गया वो बल्ला तो मतलब आईसीसी अप्रूव्ड है, दैट्स इट।
तो ये चेक किया जाता है और ये अच्छा है भाई, क्योंकि हम बहुत सारे बल्ले, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो ना, तो बहुत सारे बल्ले ऐसे बिकते हैं जिनको ये कहकर बेचा जाता है कि आईसीसी बैंड बैट, तो लोकल क्रिकेट में वो चल जाता है क्योंकि वहां कोई नापने नहीं बैठा। लेकिन यहाँ हाँ, पर अब जैसे आपकी जब बल्ले की जो रीढ़ होती है, जिसको बैकबोन, जो मोटा वाला हिस्सा होता है, वो जितना भारी रहेगा उतनी बढ़िया हिटिंग आर्क रहेगी, उतना बढ़िया बल्ले में पिंग रहेगा, उतनी दूर तक गेंद को वो ऑलरेडी थ्रो करेगा। तो भाई सब कुछ पहले से तय है ना, तो उससे अनफेयर एडवांटेज ना मिले। बल्ले के बहुत सारे नियम है, जैसे बल्ले में आप बल्ला जब टूटता है, आप बनवाने जाते हो, तो बल्ला जब रिपेयर हो रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कुछ भी उसमें भरा जा रहा है तो वो लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं होगा। एडहेसिव जो हम लगाते हैं, जो गोंद का प्रयोग होता है, वो गोंद उतना ही होना चाहिए जितना जरूरी है, जितना नेसेसरी है, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक बल्ला मंगा लेता हूँ, कैमरा पर्सन जी प्लीज बल्ला पकड़ा दीजिए मेरी किट से, मैं बल्ला मंगा लेता हूँ। तो बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे, मतलब आप अगर बैठ के रूल्स पढ़ने जाओगे ना भाई, तो मुझे लगता है कि उनको समझने के लिए आप सोचोगे कि एक बार एमसीसी के ऑफिस चले जाता हूँ, हैंड टू हैंड समझ लेता हूँ भाई, थोड़ा ट्रांसलेट करके बता दे चलो, क्योंकि इतनी कानूनी भाषा लिखी हुई है ना। हाँ, इतनी कानूनी भाषा लिखी हुई है, और उस भाषा को ट्रांसलेट, अब देखो प्लेयर्स को इससे मतलब नहीं है कि क्या साइज होता है, नहीं नहीं, दूसरा दूसरा जिसपे स्टिकर नहीं, किसी कंपनी का ऐड नहीं करूंगा। तो प्लेयर्स को इससे मतलब नहीं। प्लेयर्स क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा स्पॉन्सर एसजी है या एसएस है, तो मैंने कहा भाई 3 बल्ले चाहिए। उनको पता है नियम कानून का ध्यान उनको रखना है, वो अपना नियम से बल्ले बना के लाते हैं। अब मेरे पास एक स्टिकर वाला बल्ला भी पड़ा, लेकिन मैं किसी का ऐड क्यों करूं। ये होती है बल्ले की स्पाइन। ठीक, सबसे ज्यादा आप अगर गेज देखोगे तो यहीं फंस रहा है आके, यहां से निकलता चला आता है, यहां आके फंस जाता है अगर वो ये स्पाइन ज्यादा होती है बल्ले की, और यहाँ फंस गया तो फिर बल्ला वो रिजेक्ट है। फिर अब इसका इलाज क्या होता है कि आप इसको भेजोगे, जब जहां भी बल्ले बनते होंगे तो वो इसको और हल्का करेगा, इसको छांट देगा, वो मशीन आती है रगड़ने वाली, तो इसको चारों तरफ से रगड़ के इसको और पतला कर देगा वो। फिर वो गेज गेज इससे पार होना चाहिए। ये स्पाइन है, सारी चीजें यहीं आके फंस रही है, सारी जो जो भी समस्या आ रही है, हमने जो देखा सुनील नरेन का बल्ला वापस गया, वो यही गेज आके फंसी थी। आपकी गेज यहाँ नहीं फंसेगी। चौड़ाई तो देखो, चौड़ाई अगर ज्यादा होगी ना अप्रूव्ड से, तो वो तुरंत समझ में आ जाती है, क्योंकि जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी अंपायर्स हैं, वो सैकड़ों हजारों लाखों बल्ले देख रहे हैं, तो चौड़ाई तुरंत समझ आ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है ना, थोड़ा सा अगर ये थिकनेस इसकी ज्यादा है स्पाइन की, तो स्पाइन की थिकनेस देखने के लिए गेज आपको मिली होती है, और गेज अगर फंस गई यहाँ पे तो गड़बड़ है। अब बल्ले की टोटल हाइट का भी रूल है। बल्ले की टोटल जो हाइट है, अब हाइट ऐसे देखी जाती है कि ये इसका हैंडल है, और ये हैंडल देखो यहाँ तक आया हुआ है, तो ये हैंडल जब इसमें लग गया तब इसकी हाइट नापी जाएगी। ऐसा नहीं कि हाइट जो है पहले ही देख ली जाएगी, हाइट जब ये हैंडल आ गया उसके बाद हैंडल इसकी हाइट पूरी नापी जाती है। और हाइट का भी असर पड़ता है, क्योंकि जितना बड़ा बल्ला रहेगा भाई उतनी दूर तक रीच रहेगी उसकी, तो इसलिए हाइट, विड्थ और इसकी जो स्पाइन होती है, इन सबका ध्यान रखना होता है, इससे अनफेयर एडवांटेज ना ले पाए बैट्समैन, इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। और ये अच्छा है भाई, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ तो रहे, बेचारे रोते रहते हैं दिन रात। हाँ, सुनील नरेन अभी तक चीटिंग नहीं कर रहा था शिवा भाई, ऐसा नहीं है। आज जो बल्ला लेके वो ओपन करने आ रहा था, वो बल्ला जो था वो गड़बड़ था। हाँ, वही कि ये टेस्ट बहुत टाइम से हो रहा था, लेकिन अभी तक पर्दे के पीछे, मतलब जब और पकड़ा भी ये पहला गया है, अभी तक जितने बल्ले चेक हुए हैं कोई बल्ला फेल नहीं हुआ है, सुनील नरेन ही फेल हुआ है भाई। इस बारे में शायद सोशल मीडिया पर है या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि जब सेकेंड इनिंग शुरू हो रही थी उस दौरान जब चेक किया जा रहा था, तब सुनील नरेन वहां पे खड़े थे अपना बैट लेके, और साथ में उनके साथ जो ओपन करने आते हैं क्विंटन, उनका बैट चेक हो रहा था। नहीं, क्विंटन नहीं थे, अंकृश थे, अंकृश वहीं पे थे। हाँ, तो अंकृश का बैट चेक हुआ, तो वो आपस में से देख रहे थे, तो लगा था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ सी है, तो वो मंगाया गया था। तब ये बात हो रही थी, और इससे पहले तो जैसा सूरज ने बताया कि चेक होता ही रहा है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे होने लगा, इससे पहले मैच से एक दिन पहले या फिर मैच से थोड़ी देर पहले ये सारी बैट्स दे दिए जाते थे, लेकिन फिर वही कि अब पब्लिक के सामने ये सारी चीजें हो रही है, जो पहले हमको नहीं पता था कि मतलब ऐसे भी होता होगा। हाँ, तो ये चीजें हो रही थी, और पहला सुनील नरेन का आज पहला बल्ला है जो रिजेक्ट हुआ इस चेक में।
तो हुँ, भाई बल्लों में घपलेबाज़ी जो है वो नहीं चलेगी और अब पकड़े जाएँगे।